आज हम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब या फिर कोई और प्लेटफॉर्म, हर जगह विदेशियों द्वारा हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन जब हम देखते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। कृष्ण नाम संकीर्तन करने वाले यह लोग इस्कॉन मंदिर से जुड़े होते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में इस्कॉन श्री कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। इस्कॉन को हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आज इस्कॉन से जुड़े लोग दुनिया भर में मौजूद हैं। लगभग हर बड़े शहर में इस्कॉन के मंदिर बने हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर दुनिया भर में इस्कॉन इतना लोकप्रिय क्यों है? आखिर क्यों बड़े बड़े उद्योगपति और सेलिब्रिटी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है भगवत गीता। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें जीवन का संपूर्ण समाधान है। इसके अलावा भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का अथक प्रयास इस्कॉन की लोकप्रियता का बड़ा कारण है। आज दुनिया भर में श्री कृष्ण उपासना के कई सारे केंद्र हैं, ढेरों मंदिर हैं, अनेकों संस्थाएं हैं जो दुनिया भर में कृष्ण भक्ति और गीता का संदेश पहुंचाने का काम करती। परंतु जिस समय दुनिया के अन्य देशों में हिंदू धर्म से लोग परिचित नहीं थे, उस समय केवल श्रील प्रभुपाद जी ही ऐसे संत थे जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करके जन जन तक कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसका हिंदी में अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। श्रील प्रभुपाद जी ने वर्ष 1966 में न्यूयॉर्क से जब इसकी शुरुआत की थी, उस समय उनके साथ कुछ गिने चुने लोग ही थे और उन्हें भी वहाँ बेहद निकृष्ट समझा जाता था। लोग इन्हें हिप्पी के नाम से जानते थे। हिप्पी लोग पूर्णतः भौतिकवादी जीवन जी रहे थे। इनका जीवन पूरी तरह शराब और व्याभिचार में लिप्त था। परंतु श्रील प्रभुपाद ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। जो हिप्पी थे वो अब हैप्पी बन चुके थे। थोड़ी ही दिनों में ये लोग सात्विक और आध्यात्मिक जीवन जीने लगे और इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि अन्य लोग भी इस्कॉन से जुड़ने लगे। आज इस्कॉन के दुनिया भर में 1000 से अधिक केंद्र हैं। अकेले भारत में ही इसके 400 से अधिक केंद्र हैं। और यही नहीं, अब तो खाड़ी देशों में भी इस्कॉन पैर पसारने लगा है। आजकल युवा पीढ़ी कट्टरवादी सोच से बाहर निकल रही है। हर किसी को अपने जीवन से जुड़े प्रश्नों का सही उत्तर चाहिए और इस्कॉन से जुड़कर हर किसी को सही समाधान मिलता है। यही कारण है कि खाड़ी देशों की युवा पीढ़ी भी मानसिक शांति के लिए इस्कॉन की तरफ आकर्षित हो रही है। दुबई, अरब, बहरीन, ईरान, शारजाह आदि खाड़ी देशों में इस्कॉन ग्रुप लगातार बढ़ रहे हैं और कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि इन देशों में रूढ़िवादी विचारधारा और शरिया कानून के चलते खुले तौर पर अभी कृष्ण नाम संकीर्तन की अनुमति नहीं है, परंतु फिर भी हजारों युवा इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। इस्कॉन से प्राप्त जानकारी के अनुसार दुबई में इस वक्त 50 से अधिक इस्कॉन ग्रुप काम कर रहे हैं। वहाँ प्रत्येक शुक्रवार को आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन होता है जिसमें 700 से 800 लोग भाग लेते हैं। इसके अलावा शारजाह के 5 और ईरान में अभी एक ग्रुप बना है। संयुक्त अरब अमीरात और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी ग्रुप बनाए गए हैं जो लगातार कृष्ण भक्ति का प्रसार कर रहे हैं। दोस्तों, इस्कॉन संस्था मूलतः भारतीय संस्था है क्योंकि इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद जी इसकी शुरुआत झांसी से ही करना चाहते थे, परंतु भारतीय लोगों की उदासीनता और रूखे व्यवहार के कारण यह योजना फलीभूत न हो सकी। अंततः गुरु के आदेश पर उन्होंने विदेशों से इसकी शुरुआत। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि इस्कॉन वाले हिंदू नहीं हैं, या फिर ये कहते हैं कि इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है। उन्हें बता दें कि इस्कॉन का पैसा मंदिर निर्माण में, धर्म प्रचार में तथा अन्य कई समाज कल्याण की योजनाओं में खर्च होता है। इस्कॉन पूरी तरह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य करता है, जिसका उद्देश्य समस्त विश्व को कृष्ण भक्ति से जोड़ना है। इस्कॉन के 4 मुख्य नियम हैं। तप यानी किसी प्रकार का नशा नहीं, शौच यानी किसी प्रकार का व्याभिचार नहीं, दया यानी मांसाहार का त्याग, लहसुन प्याज भी नहीं, सत्य यानी जुआ या सट्टेबाजी नहीं। यदि एक वाक्य में कहें तो यही सनातन धर्म के मुख्य नियम है। इसीलिए इस्कॉन वाले सही मायने में सच्चे सनातनी हैं।